अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे आलिया, तुम कल रात को भी यही थी और अब भी यही आ गई हो। कहीं सब तुम ही तो नहीं कर रही हो हमें डराने के लिए? क्या बकवास बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अंकल को चोट पहुंचाई है? हाँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। ये तो तुम पहले भी कर चुकी हो। हमारी माई को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी, फिर डॉक्टर बाबू और कमला माई को बोरी के अंदर बंद कर दिया था, हमें मारने की कोशिश की थी। तो ये सब तो तुम कर ही सकती हो। बार बार एक ही झूठ को बोलने से वो सच नहीं हो जाता है। पंचायत में सबके सामने साबित हो गया है कि तुम्हारी माई को टक्कर मैंने नहीं मारी थी। और रही बात बाकी सब इल्जामों की, वो भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ये सब मैंने नहीं किया है। बल्कि सच तो ये है कि बार बार झूठे इल्जाम तुम लगाती हो। तुम्हारी वजह से मेरी और आयुष्मान की शादी नहीं हो पाई और अब पूरे परिवार से मुझे दूर करना चाह रही हो। हाँ, चाहते हैं हम दूर करना तुम्हें, और तुम दूर ही रहो डॉक्टर बाबू और हमारे परिवार से। पर किसी झूठी कहानियां या आरोप के बल पर नहीं, तुम्हारा सच सबको दिखाकर, कि सब लोग खुद ही तय करें कि तुम जैसी लड़की कितनी हानिकारक हो सकती है परिवार के लिए। सच, ये वो लड़की बात कर रही है जिसके खुद के रिश्ते की नींव एक झूठ से शुरू हुई है। झूठ ना हम पहले बोल रहे थे और ना ही अब बोल रहे। हालातों ने हमें मजबूर किया था सच बताने से, लेकिन अब हम मजबूर नहीं हैं। और तुम्हारा सच अब सबके सामने है, तो हम तुम्हारी कोई भी बात को हल्के में नहीं लेके। है ना, देखो तुम, देखो और सुनो अब तुम आलिया। पहले हम तुम्हारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, लेकिन अब हम हमारे दोनों कान बंद करके तुमको ऐसा जवाब देंगे कि तुम सह नहीं पाओगी। एक बात याद रखो आलिया, भोलेनाथ के न्याय की चक्की चलती तो धीरे धीरे है, लेकिन पिसती इतनी बारीकी से कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। और अब हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि ये सब करने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। सच बता लिया, तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना? नहीं कमला आंटी, आप इसकी बातों में मत आइए, ये तो झूठी है। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, वो मैं सुन चुकी हूँ और देख भी चुकी हूँ। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, सच बता, तू हमें डराने की कोशिश कर रही है ना? बोलो, डॉक्टर बाबू के बाबूजी को तुमने ही नुकसान पहुंचाया ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम यहाँ आई काहे हो? हम पे नजर रखने? बोलो, जवाब दो। आप लोग मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना अंकल के ऊपर हमला किया है। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए हलवा लेकर आई थी। ये देखिए, हलवा? हलवा का है? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है का? नहीं, मैं आप सब लोगों को मिस कर रही थी, इसलिए आप लोगों के लिए हलवा बनाकर लेकर आई। मैं चाहती थी कि मेरी पहली रसोई में मैं हलवा बनाऊं, लेकिन ना तो मेरी शादी हुई, ना मैं इस घर की बहू बन पाई। इसलिए मेरी खुशी के लिए मैं आप सब लोगों के लिए एक हलवा बना के लेकर आई हूँ। तुझे क्या लगता है, हलवे की कहानी सुनाकर तू हम सबका मन बहला लेगी? बस हो गया कमला, का तरीका है ही? अभी हलवा लेके आई है, इसमें कौन सी साजिश हो सकती है? बार बार किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है, कह देते हैं हम। नहीं बुआ जी, आप इसे जानते नहीं है। इसका असली चेहरा हम पहचानते हैं। अरे ये बहुत चालाक है, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। बस,
बोलो मत सुनो। किसकी बात पे विश्वास करना है, किसकी बात पर नहीं, ये तुम हमको मत सिखाओ लड़की। और तुमसे झूठी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बुआ जी कहना झूठ नहीं बोलती। और हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि वो आलिया के बारे में क्या कहना चाहती है। क्योंकि घेना ने नहीं, बल्कि आलिया ने हम सबसे हमेशा झूठ बोला है। रहने दो आयुष्मान, सच झूठ की बात तो तुम्हारे मुंह से अच्छी ही नहीं लगती है। अपनी पकड़वा शादी के बारे में छुपा के तुमने, इस लड़की ने, ये हमारे भाई की पत्नी ने कितना झूठ बोला है। उसके बाद आलिया के हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। बुआ जी मैं जानता हूं मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई, पर मेरे पास उसके लिए कारण था जो मैं आप सबको बता चुका हूं। गलती हुई थी मुझसे, पर मैंने घेना से शादी करके उसे अपनाकर अपनी गलती को सुधारा भी तो। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी घेना को अपनी बहू मान लें और उसे अपना लें। और आलिया तुम एक बात अच्छी तरीके से सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसे भद्दे मजाक किए, मेरी पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमस्कार। अब तक आपने मेरे प्रेम संबंधित, प्रेम विवाह संबंधित कई वीडियोस देखे हैं और पसंद भी किए हैं। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे आप अपने पुराने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं। मेरा वादा है कि इस उपाय को करने के बाद वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और फिर वो आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। विश्वास कीजिए, जहां प्यार, पागलपन और तर्क काम नहीं करता, वहां मेरा जादू काम कर जाता है। अब इस वीडियो को देखकर आयुष्मान को अपने काबू में कर लूंगी। उस घेना की अकड़ को तोड़कर आयुष्मान को फिर से अपना बना लूंगी। पंडित जी ने कहा है कि अगर घर की लक्ष्मी से घर की बाहर की दीवारों पर हल्दी और रोली की छापे लगवाएंगे ना, तो हमारा घर हर बुरी नजर, हर बुरी ऊर्जा से दूर रहेगा। डॉक्टर बाबू पहले बेहोश हो गए, बाबूजी पर भेड़िया ने हमला किया, डॉक्टर बाबू ने खून की उल्टियां की। अगर पंडित जी के बताए इस उपाय से हमारे घर के ऊपर आने वाला खतरा टलता है ना माई, तो हम ही जरूर करेंगे। हाँ माई, हम सावित्री की तरह हर चुनौती से लड़ेंगे। हमारे पूरे परिवार पर, डॉक्टर बाबू पर आने वाले खतरे से आप सब लोगों की रक्षा करेंगे। फिर से दुखने लगा। माई, छाप तो हमने लगा दिए, अब बुरी ऊर्जा हमारे घर से दूर रहेगी और वो भेड़िया भी अब हमला नहीं करेगा हमारे घर पर।
मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चल अंदर चलते हैं, हाथ साफ कर ले। अच्छा देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।